भुट्टो, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। अगली बारी, अगली बारी, अगली बारी खैरात को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का इस्ताद कर। साथियों, आज हम बलोचिस्तान के शहर क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस मना रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पार्टी की बुनियाद रखी, तो कायदे अवाम ने मुल्क में एक नया तर्ज सियासत मुतारिफ करवा। कायदे अवाम ने सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल के अवाम के सियासत शुरू कर दी। आपको मालूम है कि जब कायदे अवाम ने इस पार्टी की बुनियाद रखी, तो कायदे अवाम ने एक नया तर्ज सियासत की बुनियाद रखी। एक ऐसा सियासत जहां गरीबों को इज्जत दिया गया, मजदूरों को, किसानों को हक दिलवाया गया। एक ऐसा सियासत जो इनकलाबी सियासत थी, जो पुराना नफरत और तकसीम को सियासत को दफन करके शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के नौजवानों को एक उम्मीद दिया, सरजमीन बे आईन को आईन दिया और पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। जब 35 साल की उम्र में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर खारजा था, तो कायदे अवाम ने पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान का असल चेहरा भुट्टो है। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सियासत शुरू की, पार्टी की परचम थामी, तो तब मुल्क में आमरीत थी, जियाउल हक का दौर था। पाकिस्तान के औरतों से इस्लाम के नाम पे हकूक सलब गए थे। आमिर जिया ने पाकिस्तान के अवाम से उनका जमहूरी हक, उनका वोट का हक छीना। वही पुरानी सियासत शुरू की, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, इंतकामी सियासत। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक नई तर्ज सियासत, एक नई सियासत शुरू की, और वो एक नहट्टी लड़की ने दो आमिर से टकराए, आंखों में आंखें डालकर ललकारती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 35 साल की उम्र में
इस मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बनी, पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम बनी, तो एक नया तर्ज सियासत शुरू की। वो नफरत की सियासत, वो इंतकाम की सियासत, वो तकसीम की सियासत दफन करके जमहूरियत हमारा इंतकाम का नारा लगा के सियासत करती रही। अगर वो चाहती तो वो तमाम सियासतदान, वो तमाम आमरीत के सुलतकार, उन सबको फांसी पे चढ़ा सकती थी। अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ थी, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कि मैंने अपनी अवाम की खिदमत करनी है, मैंने अपनी गरीब अवाम, अपने मजदूरों की, अपने किसानों की मदद करनी है। या मैं अपने वक्त ये नफरत और तकसीम और इंतकामी सियासत में गुजारूं, या मैं अपना टाइम अपनी अवाम के खिदमत में गुजारूं। और फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो मिसाल दिखाया कि किस तरीके से आप पूरा मुल्क को यूनाइट करके हुक्मरानी करते हैं, किस तरीके से अवाम को उम्मीद दिलाते हैं, किस तरीके से दहशतगर्द हो, आमर हो, वो एक औरत होते हुए पीछे नहीं हटी, उनके सामने नहीं झुकी, अपने उसूलों पे खड़ी थी और शहादत कबूल की। जब सदर जरदारी ने सदारत का ओहदा संभाला, तो जरदारी साहब भी अगर चाहते तो वो कहता कि जिसने मेरा जबान काटा उसको मैं जेल में डालता हूं। अगर जरदारी साहब चाहता तो वो कहता कि जिसने मुझे 12 साल जेल में कैदी रखा, अपना खानदान से दूर रखा, उनसे अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अगर जरदारी साहब चाहता तो पत्नी क्या क्या कर सकता था, मगर जरदारी साहब ने, सदर जरदारी ने नफरत की सियासत को, तकसीम की सियासत को, इंतकाम की सियासत को, अना की सियासत को दफन करके, जरदारी साहब ने वो नफरत और इंतकामी सियासत दफन करके एक नया तर्जे सियासत कायम की, एक नई सियासत की तारीख लिखवाए। पूरा मुल्क को साथ मिलाया और साथ मिलके अवाम की खिदमत की। 18वीं तरमीम को बहाल करके 1973 के आईन को 18वीं तरमीम की सूरत में बहाल किया, एनएफसी अवार्ड दिलवाया, आगाज हुकूक़े बलोचिस्तान, सीपैक की बुनियाद, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बुनियाद, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान को एक पाकिस्तान को सदर जरदारी की हुकूमत से पहले, सदर जरदारी का हुकूमत से पहले, चाहे वो गंदम, चावल या चीनी हो, पाकिस्तान ये बाहर से मंगवाते थे। तो ये सदर जरदारी था जिसने 1 साल के अंदर ही अंदर
1 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान गंदम को बाहर बेच रहा था, एक्सपोर्ट्स की सूरत में चीनी को, चावल को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये सदर जरदारी ने पाकिस्तान के गरीब अवाम में, पाकिस्तान के गरीब किसान के जेब में पैसा डाला, ना कि दूसरे मुल्कों से ये चीजें खरीदने पड़े। तो सदर जरदारी ने मीडिया का किरदार कशी बर्दाश्त किया। मुख्तलिफ इदारे अपने दायरे में रह के काम नहीं कर रहे थे, साजिशें में मसरूफ थे। कभी कोई ब्लैक कोट पहन के मेमो गेट के अदालत में पहुंचता था, तो कभी कोई यूथ का इनकलाब ले आ रहा था। तो तब ये सदर जरदारी था जो एक नया तर्ज सियासत कायम करते हुए, इस मुल्क की खिदमत करते हुए तारीख रकम किए। अब एक बार फिर पाकिस्तान को एक नई सोच की जरूरत है, एक नई सियासत की जरूरत है। ये पुराने तर्ज़े सियासत जो तकसीम पे, नफरत पे, इंतकामी सियासत करते हैं, उस सियासत को मेरे मुल्क के नौजवानों को दफन करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा नया सियासत जिसमें हम इत्तेहाद के बारे में सोचे, तकसीम के बारे में ना सोचे, एक ऐसा नया सियासत कि अपने जाती मफादात के बजाय, सियासतदानों की अना के बजाय हम अवाम की खिदमत के सोचे। एक ऐसे तर्ज़े सियासत जिससे हम अपने नौजवानों को, अपने मेहनत कशों को, अपने मजदूरों को, अपने किसानों को, अपने तालिबे इल्मों को इस मुश्किल मुआशी हालात में उनको मदद पहुंचा सके, उनका जेब में पैसा दिलवा सके, ताकि वो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो नई तर्ज सियासत शुरू करना चाहते हैं। इस दौर में एक नया तर्ज सियासत जहां हमारा मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, जहां पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ ये गुर्बत है, ये बेरोजगारी है, ये महंगाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर ऐसा है कि नजरिया ऐसा है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल वो कायद अवाम के नजरिया में मौजूद है। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर में मौजूद है। हमने अपना नजरिया को इस दौर के मुताबिक चलाना है। इस दौर में जहां मुआशरी हालात तारीख में इतना नहीं बुरे थे जितना आज है, इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पासमानदा तबका का ख्याल रखता है, आम आदमी का ख्याल रखता है, गरीबों का ख्याल सिर्फ और सिर्फ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। बाकी जमातों जो हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, और मेरा जमात पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान में हमें ना सिर्फ एक नया सियासत की जरूरत है, एक नया पीपल्स चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, मगर आजकल जो लोग बात करते हैं कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, पीपल्स पार्टी एक पीपल्स चार्टर ऑफ द इकोनॉमी दिलवाएगी, जिसका मकसद, जिसका सोच ये होगा कि हमने पाकिस्तान के अवाम में जेब में पैसा दिलवाना है, ताकि वो ये महंगाई को बर्दाश्त कर सके, ये गुर्बत का मुकाबला कर सके। जो पाकिस्तान में पहले भी एक ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है, और उसी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आज तक गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिल रही है, मगर वो नाकाफी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन जीतेगी। हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर इसी तर्ज पे हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के नौजवानों के लिए यूथ कार्ड देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं खुद नौजवान हूं, इस मुल्क का 70% आबादी नौजवान है। इंशाअल्लाह ताला कोई खिलाड़ी इनका नुमाइंदगी नहीं, मैं इनका नुमाइंदगी करूंगा। मैं उनका हम उम्र हूं, उनका दुख दर्द का मुझे एहसास है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस यूथ कार्ड के थ्रू इस मुल्क के नौजवानों को मदद करेंगे। हम इस यूथ कार्ड के थ्रू अपने नौजवानों को इनकरेज करेंगे कि वो तालीम हासिल करें। इस यूथ कार्ड के थ्रू वो नौजवान जिन्होंने तालीम हासिल किया है मगर आज तक रोजगार की तलाश में है, मैं जानता हूं कि वो सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त होता है कि डिग्री तो है, तालीम भी आपने हासिल किया है, पूरा जिंदगी बताया जाता है कि तालीम हासिल करो, तालीम जब आप हासिल करते हो तो फिर आपका मुस्तकबिल सेट है। मगर जब आप तालीम हासिल कर लेते हो, रोजगार की तलाश में होते हो, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो हमने ये सोचा कि उस सबसे मुश्किल वक्त में जब मेरे नौजवान साथी दो डिग्रियां हाथ में लेके रोजगार की तलाश में हैं, धक्के खा रहे हैं, उस पीरियड के लिए जब वो अपना इंटर्नशिप के थ्रू इंशाअल्लाह ताला एक्सपीरियंस भी दिलवाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू हम इनको इंशाअल्लाह ताला स्किल्स भी सिखाएंगे, और वो एक साल के लिए जो इस क्राइटेरिया में आएगा इंशाअल्लाह ताला, उन नौजवानों के लिए हम एक इमदादी सपोर्ट, एक माली सपोर्ट दिलवाएंगे ताकि वो मुश्किल वक्त में
जब वो तलाश में, रोजगार की तलाश में है, तो फिर उनको ये सहूलत दिया जाए। और इसी इंशाअल्लाह ताला यूथ कार्ड के थ्रू इनका एक्सेस होगा। जो यूथ मरकज हम हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, जिसके पास यूथ कार्ड होगा वो इस यूथ मरकज में जो सहूलतें हैं उनके पास वो एक्सेस होगा। चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो अपना ये लाइब्रेरी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, जो भी उनके तमाम जरूरतें हैं, इंशाअल्लाह ताला हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सेंटर्स बनाएंगे ताकि नौजवानों के लिए एक ऐसा मरकज हो, एक ऐसा जगह हो, वो आपस में मिल सके, अपने काम करा सके और एक मुस्बत तरीके से, मुनासिब तरीके, एक पॉजिटिव अंदाज में हमारे मुआशरे में कंट्रीब्यूट कर सके। पर इंशाअल्लाह ताला इसी यूथ मरकज में हम रोजगार के लिए एक दफ्तर खोलेंगे और उस दफ्तर के थ्रू जो मुल्क भर में रोजगार के मौके हैं वो वहां को नौजवानों को कनेक्ट करवाएंगे ताकि वो वहां इंटरव्यू कर सके। हम नौजवानों को सिखाएंगे, करियर सर्विसेज दिलवाएंगे कि वो अगर अपना रेज्यूमे बनाना चाहे वो कैसे बनता है, इंटरव्यू के लिए जाना है तो अपने आप को कैसे पेश किया जाता है, रोजगार के लिए आप पे क्या वो सहूलतें हैं और वो कहां कहां किस किस के फायदा हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले नस्ल को ये दावा करता हूं कि पाकिस्तान को हम ऐसे मुल्क बनाएंगे जहां हर तबका तरक्की कर सके। हम पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां मेरे नौजवान साथी के लिए सारे सहूलतें मौजूद हो। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला 2 और कार्ड्स मैंने इंट्रोड्यूस करना है। एक तो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल रहा है, ये सोच रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने हमेशा ये माना है कि पाकिस्तान की मईशत का बैकबोन ज़राए मईशत है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का छोटा किसान, पाकिस्तान की हारी को हम सहूलत फराहम करें। इसके लिए हम जो हारी कार्ड बनाएंगे, किसान कार्ड बनाएंगे ताकि हम अपना सब्सिडीज को, सपोर्ट को किसानों तक पहुंचा सकते हैं। ये जो बड़े बड़े सब्सिडीज हम मिल मालकान को देते हैं, जो बड़े बड़े अरबों का सब्सिडीज हम इंडस्ट्री का, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को दिलवाते हैं, उनको मैं मिल मालकान को देने के बजाय, फर्टिलाइजर फैक्ट्री को देने के बजाय अवाम के जेब में डालूंगा, अपना किसान का जेब में डालूंगा। और यही तरीका है कि किसान खुशहाल, किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। मेरा जो मजदूर साथी है, मेहनत कश, कायदे अवाम ने पहले इस मुल्क को मजदूरों को हकूक दिलवाया। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हो, जो भी हमारा सोशल सिक्योरिटी मंसूबे हो, और हमने अब एक नया दौर के लिए अपने मजदूरों को नए हुकूक दिलवाने हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो मजदूर कार्ड बनेगा, जो बेनजीर मजदूर कार्ड बनेगा, ये ना सिर्फ अपने मजदूरों का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे मगर उनका हक सीधा उनको पहुंचाएंगे, उनका सपोर्ट सीधा उनको पहुंचाएंगे। और इससे हम चाहेंगे कि हम मजदूर का डेफिनेशन को बढ़ाएं। इसमें हम चाहेंगे कि ना सिर्फ वो मजदूर जो मिल में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ना सिर्फ वो मजदूर जो गवर्नमेंट के इदारे में काम करते हैं, मगर इस मुल्क के तमाम मजदूर, तमाम के तमाम मेहनत कश, चाहे वो ज़राअत में काम करे, वो दुकान में काम करे, चाहे वो किसी के घर में काम करे, चाहे वो रहरी वाला हो, जो भी वो उनका काम हो, उनको मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू उनका हक दिया जाए। उनका सिर्फ एक ही परेशानी हो, मजदूर का सिर्फ
एक ही काम, एक ही उनको परेशानी कि उसने अपना मजदूरी करना है, अपना घर को चलाना है, इस मुल्क में मईशत में अपना खून पसीना का हिस्सा डालना है। बाकी तमाम चीजें, चाहे वो तालीम बच्चे के लिए हो, सेहत इलाज का, बुजुर्गों का सेहत का इलाज हो, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी हो, पेंशन हो, वो तमाम फैसिलिटीज, तमाम फैसिलिटीज इंशाअल्लाह ताला हम अपने मजदूर, अपने मेहनत कश बहन भाइयों को दिलवाएंगे। साथियों, हमने जो सेहत के शोबे में काम किए, मैंने मीडिया के दोस्त हमेशा तकलीफ करते हैं, साथ मौजूद होते हैं, कवरेज के लिए उनके रिपोर्टर्स पहुंचते हैं, मगर पता नहीं जो चैलेंज मालिकान है वो तो दिखाते नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कम अरसे में, कम टाइम में, सिर्फ एक सेहत का शोबे में सूबा सिंध में क्या किया है। मैंने दिल के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए कराची का NICVD को दुनिया का सबसे बड़ा दिल का मुफ्त इलाज का मरकज बना दिया। हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा ख्वाहिश है, कोशिश है कि चाहे मैं पूरा का पूरा हॉस्पिटल या सैटेलाइट हॉस्पिटल या चेस्ट पेन यूनिट खुलवा दूं, और ये तकरीबन सिंध के तमाम इस्लाम में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है, ताकि सिंध का किसी भी शहरी जिनको हार्ट अटैक हो वो 90 मिनट के अंदर ही अंदर वो हॉस्पिटल में पहुंच सके और अपना मुफ्त इलाज करवा सके। मैंने देखा है कि बलोचिस्तान के मेरे दोस्त तकलीफ उठाते हैं, वो कराची आके अपना मुफ्त इलाज करवाते हैं, वो गंबट खैरपुर के वो वहां आके अपना मुफ्त इलाज करवाते हैं, वो सखर की NICVD में अपना मुफ्त इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला जियाला वजीर आला बनेगा बलोचिस्तान का, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो दिल का मुफ्त इलाज यहां क्वेटा शहर में मैं सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना के मुफ्त इलाज यहां क्वेटा से शुरू करूंगा, और फिर पूरा बलोचिस्तान में हम फैलेंगे, शुरू करेंगे हर डिविजनल हेडक्वार्टर, फिर इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में मैं आपका दिल का मुफ्त इलाज का, सेहत का शोबे में जो हमने ये काम किया है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा डिलीवरी है, वो इंशाअल्लाह ताला यहां भी हम करके दिखाएंगे। ये काम आप सोच रहे होंगे, ये काम तो सिर्फ हमने दिल की तकलीफ के लिए नहीं, गंबट में, खैरपुर में, जहां मेरा साबिक चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब, जिसने आज बोलना था पता नहीं क्या हुआ, कायम अली शाह साहब, वहां हमने जो गंबट का हॉस्पिटल खड़ा किया है, वहां तो लिवर की, किडनी की, लंग्स की, कैंसर की, हार्ट की, बोन मैरो की, पता नहीं क्या क्या उधर मुफ्त इलाज आलमी स्टैंडर्ड्स का हो रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि बलोचिस्तान में अगर मेरा खैरपुर की तहसील गंबट का हॉस्पिटल का मुकाबला कोई भी इलाका बलोचिस्तान का, पंजाब का, पख्तूनख्वा का, कोई सूबा मेरा खैरपुर की गंबट की तहसील का हॉस्पिटल का मुकाबला कर सकते हैं, ये चैलेंज है। बाकी नाम नेहाद सियासी जमातों में कि खिदमत करना है तो खिदमत का नाम पीपल्स पार्टी से साथियों, वैसे करने के लिए बहुत कुछ है, इंशाअल्लाह आप हमारे साथ देंगे,
जैसे आपने कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के अवाम की किस्मत बदलेंगे, इस बलोचिस्तान की किस्मत बदलेंगे, इस पाकिस्तान का किस्मत बदलेंगे। ये बलोचिस्तान बहादुर लोगों का सूबा है, गैरतमंदों का सूबा है। और हां, बलोचिस्तान के अवाम ने जमहूरियत के लिए, बलोचिस्तान के अवाम ने आमरीत के खिलाफ जो जिदोजहद किया है, तारीख उसको याद रखेगा। आप जो वफादार लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, इंशाअल्लाह ताला आपका नुमाइंदगी मैं और सदर जरदारी साहब करेंगे। ये वो सदर जरदारी है जिसने बलोचिस्तान को अपना वसाइल का मालिक बनाया। ये वो सदर जरदारी है जिसने एनएफसी अवार्ड दिलवाया। ये वो सदर जरदारी है जिसने गवादर पोर्ट का बुनियाद चीन के साथ सिपह के लिए दिया। ये वो सदर जरदारी है जिसने ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन तय किया था। आज सर्दी के जो मौसम है वो शुरू भी हो रहा है। बलोचिस्तान के अवाम, पूरे पाकिस्तान को अवाम को गैस का जो ना होने की वजह से तकलीफ है, महंगाई की वजह से अगर आपको तकलीफ है तो आप पूछो उनसे जिन्होंने सदर जरदारी का मंसूबा को रोका। इंशाअल्लाह ताला अगर पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा, ये सिर्फ मुमकिन है अगर पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो सदर जरदारी का ख्वाब था, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, वो मैं खुद अपने हाथों से आपको ये गैस पहुंचाऊंगा। महंगाई का मुकाबला करना है, महंगाई का मुकाबला करना है तो हिम्मत सदर जरदारी जैसा होना चाहिए। ये महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले, जब खजाना का जिम्मेदारी उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। काम अगर देखना है, काम अगर करवाना है, गरीबों को फायदा पहुंचाना है, तो पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर पे थप्पा लगाना है, बीबी का भुट्टो शहीद का पार्टी को जितवाना है। नया दौर के लिए नया सियासत, नया दौर के लिए इंशाअल्लाह ताला इनकलाबी सियासत, जिसका खिदमत का नाम होगा, जहां हम वोट का इज्जत भी करेंगे। मैं तो ये मौसमी जमहूरी पसंद नहीं हूं। जब मैं हुकूमत में हूं तब भी मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता हूं। जब मैं ऑपोजिशन में हूं तब भी मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। ये कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बनाया हुआ आइन है। इस आइन में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारकुन के खून पसीने शामिल है। शहीद रानी, शहीद मोहतरमा बेनजीर
भुट्टो के खून पसीने, इस आइन की बालादस्ती के लिए सदर जरदारी की दस्तखत से 18वीं तरमीम की सूरत में हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ करना है। कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या है? 18वीं तरमीम के खिलाफ बोलने वाले कहना क्या चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि हम बलोचिस्तान के वसाइल पे डाका मारेंगे, हम पख्तूनख्वा के वसाइल पे डाका मारेंगे, हम सिंध के वसाइल पे डाका मारेंगे, पंजाब के वसाइल पे डाका मार के ये तमाम वसाइल जो सूबों में रहने वाले अवाम के सेहत के लिए, तालीम के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए है, वो तमाम मसाइल इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में बैठे हुए जो बाबू हैं उनके लिए होंगे। पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। फरवरी 8 को इलेक्शन है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन, तमाम ओहदेदार को पैगाम देना चाह रहा हूं कि किसी और कोई भी सियासी जमात इन इलेक्शंस के लिए सीरियस नहीं है, मगर मैं इन इलेक्शंस के सीरियस हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करो, जिद्दोजहद करो। इंशाअल्लाह ताला मेरे जियाले पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को फरवरी 8 पे सरप्राइज देंगे। जियाला वजीर आजम भी बनाएंगे, जियाला वजीर आला भी होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे यौम तासीस से, अब हमारा यौम तासीस के फंक्शन से मर्दे हुर सदर जरदारी आपसे खिताब करेंगे। जिए भुट्टो।